अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ये भी आपको हम बताते रहते हैं। ये बड़ा अहम प्रोग्राम है। आज मुझे भी जब किसी ने भेजा तो अच्छा लगा। मैंने भी पूरा नहीं सुना, मैंने कहा इकट्ठे सुनेंगे आपके साथ। अच्छा, जनरल बाजवा के मतलब जिस तरह इस वक़्त लोग अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं, उसमें मेरा ख़्याल है कि असल हकीकत क्या है किसी को पता नहीं है। लेकिन लोग जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जनरल बाजवा का कसूर है। थोड़ा-सा ये सोशल मीडिया पे सुनते हैं, इनकी तस्वीर भी लगा देते हैं, बात भी करेंगे। जी। मैंने बहुत सख्त आपने मेरे पढ़े होंगे आर्टिकल। हुँ, मैंने इंतहा से ज्यादा मतलब ये है कि बस कोई कसर नहीं छोड़। हुँ, जिस तरह मैं बाजवा साहब के साथ कर रहा हूँ मैं इसी तरह इमरान के साथ करता हूँ। तो हमारा हमारा दर्द पाकिस्तान के लिए ना इमरान के हुँ, लिए ना किसी और। तो ये मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बता दूं। मेरी जनरल बाजवा को भी मैंने बड़ा सपोर्ट किया हुँ, और मैंने इमरान को जनरल बाजवा के साथ झगड़ा ना करने की बारहा मैंने उनको मुशावरत की और हुँ, मैंने उनको कहा कि देखो नहीं करते हैं, इज द फेस ऑफ द आर्मी। आप जो है वो जो आपको पता है वो जब चल रहा था हुँ, सिलसिला उसके अंदर। और जनरल बाजवा साहब को पता है, बल्कि उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा भी किया। हुँ, मैंने कहा देखिए मैं आपके लिए नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ। इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके और हुकूमत वक्त के दरमियान एक अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। हुँ, बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है फौज इस पाकिस्तान का, इसके बगैर पाकिस्तान में कोई नहीं होती। हम मुझे तवक्को आपसे ये है। और मेरी बाजवा साहब से तकरीबन 1.5 घंटा एक दफा वन ऑन वन मुलाकात हुई थी हुँ, 19 दिसंबर 2019 को। और हमने तकरीबन जितने मसले आप आज देख रहे हैं ना उन पर बात हुई। हाँ, मैं उस पर नहीं अंदर नहीं जाऊंगा बिकॉज सम ऑफ द थिंग्स आर वेरी कॉन्फिडेंशियल। लेकिन वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ जनरल बाजवा थे जो आज हम जनरल बाजवा देख हुँ। रहे हैं। इतना मैं आपको जाती तौर पर बता सकता हूँ। मेरी जनरल बाजवा साहब से जो है कि लोग मुझे कहते हैं यार हैदर तुम जो जनरल बाजवा आर्मी चीफ। अच्छा, ये बात काफ़ी लंबी है। मुख्तसर ये मैं बताऊँ कि तब्दीली क्यों आई जनरल बाजवा में। ज़ाहिर है वक़्त के साथ-साथ जब जिस तरह बताया जा रहा है अमेरिका का प्रेशर है या किसी और का प्रेशर, वो बाजवा साहब नहीं बर्दाश्त कर सके और हर चीज़ उल्टा के रख दी। जहाँ तक इन्होंने बात की कि फ़ौज के साथ इमरान खान के तल्लुकात अच्छे नहीं थे। देखिए, मैं कई प्रोग्रामों में ये बता चुका हूँ कि इमरान खान के तल्लुकात किसी के साथ भी अच्छे नहीं थे। अवाम के साथ अच्छे थे मगर अकेली अवाम के साथ तल्लुकात अच्छे अपनी जगह पे, मगर ये जो ताकतवर लोग हैं इनके साथ पंगा लेना भी मेरा ख़्याल बेहतर नहीं था। फ़ौज को एक जो तरीक़ा कार जो आदतें पड़ी हुई हैं, ज़ाहिर है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता ही जानी थी। इमरान खान साहब चाहते थे कि बस ये मैं 3 साढ़े 3 साल में हर कुछ तब्दील कर दूँ, पावर नहीं थी इमरान खान साहब के पास। इस वजह से ना तो कुछ हुआ, उल्टा नुकसान हो गया मुल्क का। तो यहाँ पे ये गौर करना चाहिए बात का कि इमरान खान साहब को भी आहिस्ता-आहिस्ता सफाई करनी चाहिए थी। ये नहीं कि एकदम तूफ़ान ले आते और सबके साथ बिगाड़ के बैठ गए। जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें।